लास्ट टाइम बात कब हुई थी वैसे? 7:30 बजे हुई थी जी। 7:30 बजे। हाँ जी। वो अपने देश खातिर लड़ा है ना, उसमें कभी इंसाफ नहीं मिलता ना सम्मान मिलता। अनिल कुमार भाई दोबारा हमारे बीच आए, उनकी पत्नी के गर्भ से। जो यहाँ के सांसद जी हैं उन्होंने कही है कि दिन होने के बाद में जैसा आप बोलोगे तो वो हम करेंगे। कितना देखो अभी मैं बैठा था यहाँ पे, जैसे जिक्र हो रहा था कि अगर फर्स्ट एड मिल जाता, डॉक्टर होते तो शायद बच जाता भाई। राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई गांव खरकड़ी मखवाड़ में हूँ और दिवाली का दिन था, लोग त्योहार मना रहे थे, लेकिन मेरे पीछे आप देख रहे हो इस घर में उस दिन मातम छा रहा था। बता दो भाई, एक फौजी जो है शहीद हो गया था और छोटी ही उम्र में नौकरी लग गया था। +2 करिए थी, उसका बाद जो है नौकरी लग गया और जो उसकी धर्मपत्नी है 2 महीने की प्रेग्नेंट बता रहे हैं भाई। पूरी की पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनका परिवार के हैं, उन तापा बात करांगे, मिलवावांगे। आ जाओ। राम राम। क्या नाम है जी आपका? राजेश कुमार। जो भाई है अनिल, मैं उनके बड़ा भाई हूँ, सगे ताऊ का लड़का। सगे ताऊ का। जी, तो बताइए जो हादसा है ये किस तरह का हादसा या कुकर के घटना घटी? ये और उस पे थे जी, गश्त पे थे रात को, और 11 के आसपास 2 जवान थे। इसका पैर फिसल गया और यो खाई में पड़ गया जी, जो सर में चोट लगी। हमारे पास जो मैसेज आया था। लगभग कितनी गहराई थी? शायद ही 20-25 फुट तो गहराई थी। और भी कोई साथ में था इनका? एक जवान और था जी, एक जवान। उसे ने उठाया, वहाँ फिर यूनिट में ले गए, फर्स्ट एड दवाई। उसके बाद उन्होंने वहाँ एम्बुलेंस लेके, हमारे पास मैसेज आ गया था भाई ऐसे ऐसे सुनील अनिल कुमार का दोनों अच्छा घट गया और वो सीरियस है। यहाँ से मेरे से छोटा भाई, एक मामा का लड़का, एक परिवार से भाई हुए। फिर वो रास्ते में पूछे थी, वहाँ से मैसेज आ गया भाई वो इसके लिए शहादत हो गई। कहाँ ड्यूटी थी इनकी जी? उत्तराखंड पिथौरागढ़ से ऊपर थी जी, नेपाल बॉर्डर पे। ड्यूटी कब लगे थे? ये 2012 में इनकी ज्वाइनिंग है जी। 2012? हाँ जी। छोटी उम्र में? हाँ जी, 19.5 साल के 19.5 साल भर्ती हो गए थे। और ऑपरेशन सिंदूर में इनकी यूनिट थी, भाई भी ऑपरेशन सिंदूर में था। अच्छा। और बहुत होनहार, पारिवारिक भी हमारे छोटा होते हुए देश के लिए भी, मतलब हर इतना कौशल था जी। कोई भी आर्मी का कोई उसमें था तो एक उसमें रहते हुए इसने देश के लिए शहादत दी। देखो, हमने हमारा भाई का दुख है, कभी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन उसने एक युवाओं को एक संदेश दिया है, देश के लिए शहादत दी है और एक प्रेरणा दी है कि नशे से दूर रहे और हर जवान देश के लिए शहादत देने के लिए तैयार रहे। कितनी उम्र थी लगभग? इनके भी 32.5 साल की। 32.5। तो लास्ट टाइम बात कब हुई थी वैसे? 7:30 बजे हुई थी जी। 7:30 बजे? हाँ जी। उसी रात? हाँ, उसी रात। क्या कुछ कर रहे थे मतलब? 7:30 बजे बस यही बात हुई थी। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी 26 तारीख को पिछले। आपकी? हाँ, उनकी ताई जी, तो वहाँ कौन पाए थे, तो बात डेली कराया करते। उन्होंने बात कही थी, भाई देख मैं देश के लिए सेवा कर रहा हूँ, आप यहाँ करते हुए करूँ, मैं वहाँ हूँ। और डिसिप्लिन में उन्होंने हमेशा ड्यूटी दी। सारे अफसर, सारी यूनिट के लिए वो एक गर्व की बात, देश के लिए और हमारे गांव, हमारे परिवार के लिए भी एक गर्व की बात है, हमारा भाई देश के लिए शहीद हुआ है। और भी इस परिवार में फौजी हैं? हाँ जी, है। परिवार में चाचा का लड़का है जी, वो भी एसएसबी में है। उससे एक छोटा है। इसी यूनिट में? हाँ, इसी यूनिट में। हाँ, और एक नीचे उससे छोटा है, वो आर्मी में है, मेडिकल कोर में। और एक उनसे बड़ा है, वो चंडीगढ़ पुलिस में है। हमारे परिवार में 2 हैं। और सन 62 की लड़ाई में मेरे ताऊ जी भी शहीद हुए थे। चंद्र सिंह उनका नाम था। मतलब फौजिया का परिवार है। हमारे परिवार ने इस देश के लिए 2 शहादत दी हैं। उस परिवार में जन्म लिया और उसी शहादत को देखते हुए हमारे भाई ने भी देश की रक्षा करते हुए बॉर्डर पे अपनी शहादत दी है।
और युवाओं को संदेश दिया है कि देश के लिए और नशा मुक्ति से दूर रह के देश के लिए फौज में जाओ और देश सेवा करो। जी। अभी मैं बैठा था यहाँ पे, जैसे जिक्र हो रहा था कि अगर फर्स्ट एड मिल जाता, डॉक्टर होते तो शायद बच जाता। करी जी, उन्होंने खूब कोशिश करी हर चीज के लिए। उन्होंने जो उनके अफसर थे, भाई भी पहुंच गए थे। वो जो भाई उनसे 100 किलोमीटर नीचे था वो पहले जा लिया था हमारे से। जो जवान थे उन भाइयों से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी हमारे से भरोसा दिलाया। उनने खूब प्रयास किया जी, जो चीज अवेलेबल होनी चाहिए वो की, लेकिन परमात्मा ने हमारे दिन माड़े थे और उसकी शहादत लिखी थी जी देश के लिए। गुम चोट लगी? हाँ, सर पे लगी, यहाँ लग रही थी जज कट था। मतलब ब्लड वगैरह नहीं आया, खून? उस टाइम तो आ रहा था जी, हम तो वहाँ थे नहीं। बता रहे थे वो भाई जो साथ था जी, वो यहाँ भी आया था शहादत के ऊपर। तो अनिल भाई का क्या सपना था, क्या करना चाह रहे थे वो? अनिल का दिया था भाई, मैं देश के लिए डिसिप्लिन में रहते हुए। भाई एक फौजी का क्या सपना होता है जी, एक फौजी का यही सपना होता है भाई किसी भी टाइम देश पे कोई पराज आ जाए तो मैं उस मेरी शहादत मेरे प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। वो तो इतने डिसिप्लिन थे जी, घर और वहाँ अफसर लोग तो उसको बार बार अभी सीओ साहब का हमारे पास फोन आ जाता है रोज शाम को, उनकी मिसेज के पास बात करते हैं। मतलब जो अफसर थे उनका दिल का लागता था, बहुत दिल का लगता है, पूरी यूनिट मतलब के लाडचा का था। ऑपरेशन सिंदूर में भी था जी हमारा भाई। अच्छा। हाँ जी, इनकी यूनिट थी और उसमें ये गया था। मतलब देश के लिए छोटी भी बात आ जाती है जी, तो परिवार बाद में और देश पहले उस भाई के लिए सर्वोपरि रहा है। और उन्होंने देश के लिए प्राण अपने न्यौछावर करके ये बता भी दिया। तो जब छुट्टी आता था तो किस तरह का नेचर रहता था, क्या करता था? जम्मा सिंपल जी, सारे परिवार से मिलना, ताऊ ताई मामा फूफी सब अपना काम करना, खेत का खेर का घर का है घर का, सब गांव में सब परिवार बुजुर्ग आदमियों से युवाओं से कहता था कि भाई नशा मत करो, प्रैक्टिस करो, फौज में जाओ, देश की सेवा करो। जी। तो बात करें परिवार की, तो इसका परिवार में मतलब कौन कौन है फिलहाल? मेरी क्या चाची भाई है, 3 भाई हैं जी। मेरे अंकल जी 2022 में एक्सपायर हो गए थे कैंसर से, वो जमींदार थे। मेरी चाची है, बड़े भाई हैं राकेश कुमार, वो खेती करते हैं, उससे छोटे सुनील। इससे? हाँ, इससे बड़ी थी जी दोनों। दोनों? हाँ, सबसे छोटा यही था, सबसे छोटा यही था। बाण? भाण नहीं है जी। पत्नी क्या काम करते हैं? उन्होंने एमएससी कर रखी है जी, और अब साथ गए हुए थे। और एक वो पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट है जी। अच्छा। तो बता रहे हैं कि 2 महीने का? हाँ, 2 महीने की प्रेग्नेंट है वो। और हम तो परमात्मा से दोनों टाइम ये हाथ जोड़ते हैं कि हमारा अनिल कुमार भाई दोबारा हमारे बीच आए, उनकी पत्नी के गर्भ से। अच्छा जी, बात करें सरकार की, तो सरकार से कुछ मांग करते हो? कुछ मांग की है? हम तो सरकार से, हरियाणा सरकार की नायब सिंह सैनी से, हरियाणा के सीएम से मांग करते हैं कि हमारे जो भाई की मिसेज है उसको नौकरी की सुविधा दी जाए और हमारी पूरी हो गई जाए। तो क्या आश्वासन मिला है? कोई यहाँ पे बड़ा अधिकारी आया है, कोई नेता आया हो? आज चौधरी धर्मवीर सिंह हमारे सांसद आए थे भिवानी महेंद्रगढ़ के। उन्होंने कहा भाई इसके दिन होने के बाद जो भी आपकी कोई भी है, मैं हरियाणा और केंद्र सरकार को वो आपकी मांग पहुंचा दूंगा और आपका पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेंगे। तो भाई साहब आशा आपने? देखो जी, वो कह के गए हैं तो इस मतलब इसके ऊपर बैठ के तो कोई झूठ नहीं बोलेगा। तो उन्होंने पूरा परिवार को आश्वासन दिया है कि भाई किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। हम तो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से यही मांग करते हैं कि हमारी जो भाई की मिसेज है कविता, अच्छी पढ़ी लिखी है, एमएससी है, इंटेलिजेंट है, तो उसको भाई हरियाणा गवर्नमेंट जॉब दे। बिल्कुल। तो तो ताकि जॉब भी देखो भाई साहब, जॉब भी ऐसी हो जिस तरह से उसने पढ़ाई करी है उस लेवल की जॉब होनी हाँ, चाहिए। उसी लेवल की। उनके भाई बड़े कौन से हैं? ये जो हमारे शहीद हुए हैं भाई, उनके बड़े भाई हैं। और आज गर्व होता होगा भाई साहब, दुख भी है लेकिन छोटा भाई जो हाथ में खिलाया, पाला पोसा, बाप का दर्जा दिया, तो दुख दुख में बोल भी कौन पांदा। भाई साहब जो भाई अनिल
आज अपने बीच नहीं है और देश के लिए जो है शहीद होया है। तो आगे कोई भी आपका परिवार में फौज में भेजना चाहोगे आप? हाँ जी। उसको वो सुविधा मिलती थी अनिल को? अनिल को सुविधा मिलती थी। मिलती थी। आप क्या काम करते हो? मैं खेती करता हूँ। खेती। कै भाई भाई हो? हम 3 भाई थे जी। 3। तो लाडका भाई? लड़का भाई था छोटा जी। तो इब आपका कंधा पागा जी बाहर, हम्म, आपको संभालना है। संभालना पड़ेगा जी। क्या कहता था अनिल जब घर आता था तो किस तरह से रहता था? हंसी खुशी रहता हंसी था? खुशी रहता था। काम करता मिलकर था? काम करता था। मतलब ये कोनी कि मैं सुन रहा था यहाँ पे कि घर का कोई भी काम होता तो सारा काम कर लेता था। सारा काम कर लेता था। अगर माँ बीमार है तो साग सब्जी भी बना ले, रोटी पोले, सारी चीजें सारे काम करेगा। इकट्ठे रहा कर दे। हाँ इकट्ठे थे। पूरा परिवार हाँ इकट्ठे। पूरा परिवार इकट्ठा है। तो नेता मंत्री आओ हैं, क्या कह के जा रहे हो, क्या कहते हैं, आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन दे। ठीक है प्रधान जी, राम राम। राम राम बसंत। प्रधान जी, आज इस दुख के माहौल में इस परिवार का साथ में हो? बिल्कुल 100% हमारा तो पारिवारिक मामला है। घर के सदस्य छोटा भाई था और जाना का बड़ा दुख है। और जिस प्रकार से उन्हें ड्यूटी के प्रति अपनी पूरी जवाबदेही निभाई, ईमानदारी से ड्यूटी करी। और जब उस दिन सारे भाई उनके दाह संस्कार में आए हुए थे, उनके साथ के जितने भी होते पहुंच गए आदमी, उन सब ने ये कहा कि वो हमेशा हर वक्त ड्यूटी देता था और जो भी पंचुअल था काम का भी, जो भी घरेलू किसी काम होता था वो भी आगे बढ़ के करता था और हमेशा ड्यूटी पे देश की सेवा के लिए उन्हें जज्बा रहता था। और हमेशा ये कहता था कि भी देश की सेवा में जितने भी हमारे से मुनवे करेंगे। और उनकी तो जहाँ ड्यूटी थी वो तो बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी थी, जहाँ से चीन का जितना भी हम हिंदुस्तान और चीन का जिस प्रकार से आज तनावपूर्ण माहौल है, उसमें वो बुरी स्थिति से ईमानदारी से ड्यूटी दे रहा था। जी। तो आप भी अनिल भाई से मिले हो, किस तरह का नेचर था? वो हमारे परिवार के सदस्य थे, छोटा भाई था, हमारे से उम्र में बहुत छोटा था वो और लगनशील था। और उसके बाद में उसने जो पेपर भी क्लियर कराया, फिर फिजिकल भी कराया, अपने दम पे वो इसे भर्ती हुआ था। और पूरे गांव में सबसे मिलनसार था और सबसे मिलके चलता था। और तो क्या पूरे गांव को इस बात का दुख है, उनके दाह संस्कार में शायद आप नहीं पहुंच पाए थे। आसपास के इलाके में जितने भी गांव थे और सभी संगठन वहाँ आए थे, सबकी आंखों में आंसू थे और सब ने मतलब जो विदाई उनको दी, जो सलाम उनको किया, वो बड़े भारी मन से किया। और ऐसा होनहार जब चला जाता है, लेकिन एक हमें फक्र और गर्व इस बात का है कि अपने देश की प्रति समृद्ध भावना से उन्हें सेवा करी और हमारे गांव का गुमान कर पूरे प्रदेश का नाम उन्हें रोशन किया। बिल्कुल। तो भाई प्रधान जी कह रहे हैं आप आए नहीं, आन तो कौन पाए, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी या फोटो देखे तो भाई बहुत ज्यादा हजारा में भीड़ जो है देखने मिली। और एक तो शाम का ही नहीं, पूरे भारत में ये दुख था कि भाई जो भाई फौजी शहीद हुआ है उसके लिए सबकी आंख जो है नम थी। जब मैं गांव में था तो जो पास में बैठे थे, सुन रहे थे, देख रहे थे, अखबार में देख रहे थे, तो हर किसी का अंदर दुख था। प्रधान जी जो यहाँ के सांसद जी हैं उन्होंने कही है कि दिन होने के बाद में जैसा आप बोलोगे तो वो हम करेंगे। कितना देखो, पहली बात तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि जितने भी संगठन है या जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबकी सहानुभूति हमारे परिवार के प्रति रही है। उनको हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। और सब ने कहा भी जैसा भी हमारे से बन पाएगा, तो इस मामले में जिन्होंने भी आगे बढ़ के जो कहा है कि हम करेंगे, जो स्टेचू है, दूसरी जो चीजें हैं करने की बात कही है, सांसद साहब का भी धन्यवाद करते हैं और तमाम संगठन का भी धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, इस परिवार में दूसरा ये शहीद हुआ है, इससे पहले इनके जो ताऊ जी थे 1962 की लड़ाई में शहीद हुए थे, चंद्र सिंह जी। तो उस परंपराओं को तो इन्होंने एक किस्म से तो देश सेवा की भावनाएं थी और घर से भी इनको मोटिवेट किया गया था भी आप फौज में भर्ती हो, सीमा सुरक्षा बल में भर्ती हो और वहां जाके सेवा करो।
तो ये जज्बा था। और इस परिवार के और भी हमारे भाई हैं, वो भी इसमें भर्ती हैं। और हमारे गांव से भी 3 इस मामले में जो देश सेवा करते हुए शहीद हुए हैं। सूबेदार महावीर सिंह जी थे, और ये थे, और चंद्र सिंह जी थे। और 1900 जब द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें भी हमारे गांव के कई गए थे, उस लड़ाई में भाग लिया था। तो हमारा गांव इस मामले में, फौज के मामले में, देश सेवा के मामले में हमेशा आगे रहा है, और सभी का सहयोग से आगे बढ़ता है जी। तो खरकड़ी माखवाड़ में लगभग कितने फौजी हैं जी? फौजी तो मेरे हिसाब से तो 2-3 तो यहाँ बैठे हैं। एक तो ये सूबेदार पाल सिंह जी हमारे पास बैठे हैं, तो मैं मानता हूँ कि 300 से ऊपर टोटल रिटायरमेंट और मिलाम लोग रहे हैं अब तक। तो फौज के प्रति भावना रहे हैं। कितनी है गांव की? जनसंख्या तो ये बोर्ड तो हमारे 2400-2500 के लगभग है, तो जनसंख्या तो उसके तो मतलब आधा है फौजी। आधा बिल्कुल। फौजिया का गांव कैसे कहाँ जी आप? और नहीं, फौजी के प्रति है, और दूसरी पुलिस में भी है, पैरामिलिट्री में भी है, फौज में भी है, नेवी में भी रहे हैं। तो फौज के प्रति उनका रुझान रहा है शुरू से। और 3 तो मैंने बताया शहीद हुए हैं, और उनने जो द्वितीय युद्ध था उसमें भी हमारे गांव के कई गए थे। पत्थर भी हमारे जो आर्य समाज का मंदिर उसमें लगा हुआ है उनका आज भी। जी, चलो धन्यवाद जी। धन्यवाद सुंदर भाई, बहुत बहुत। क्या कहना है भाई के लिए जो भाई शहीद हुआ? सबसे पहले तो भाई भगत सिंह ग्रुप की तरफ से हमारे वीर शहीदों को सलाम है, और हम शहीदा के सम्मान खातर आए हैं, और आने में भाई आगे हमेशा हम शहीदा खातर हम खड़े पावांगे। भगत सिंह ग्रुप जित भी अपना वो जरूर जाए, जहाँ तक अपनी पुगेगी ना जरूर जाके आवांगे हम। और शहीदों का दिल में हमेशा सम्मान रहता है, और भगत सिंह ग्रुप हमेशा करता भी रहेगा सम्मान, और इसमें कोई दो राय नहीं भाई। मोनू भाई कितना खुश होंदा होगा। घराड़ी है तो बता रहे हैं 2 महीने की प्रेग्नेंट है, तो पार टूट पड़ा भाई दुख का। भाई वाह बात है। अब तो मैं तो भगवान से एक प्रार्थना करूं कि उसके रूप में उसने खुशी देवे, और वो आना चाहिए। ठीक है, एक है ना घर में खुशी आवे, और शहीदा का सम्मान कदे भूलिया नहीं जाता भाई। ठीक है, हम तो यह प्रार्थना कर सका, और जो मारते निभाएगी वो हम निभावांगे। क्या मांग करते हो, क्योंकि जो भाई शहीद हुआ है उसकी घराड़ी पढ़ी लिखी भी है, तो कुछ मांग तो भाई सरकार ने तो करना चाहिए शहीदा के लिए कुछ, क्योंकि इनके बिना देश भी नहीं, और इनके लिए अपना जो भी मान ली सुविधाएं सारी देनी चाहिए। पैसा दे ली, पेट्रोल पंप जो भी है, एक तो मतलब एक नहीं, एक की जगह 2 देनी चाहिए, क्योंकि इन बिना देश नहीं है। और ये असली भगत सिंह यही है भाई, जो देश खातिर कुर्बानी दे वो भगत सिंह है। वो फर्स्ट एड हो जाता तो शायद ये बच सकता था। क्या कुछ मांग है आपकी? भाई इस भारत देश में सबसे कमी यही है, जो अपने देश खातिर लड़ा है ना, उसमें कभी इंसाफ नहीं मिलता, ना सम्मान मिलता। ये तो सच्चाई है। टाइम पे कोई चीज मिल जाती तो ये मतलब ये हादसा ना होता। और ये आप पीछे भी देख चुके हो, कई अपने देश में हमले भी हुए। मान ले हर जगह लापरवाही तो चल रही है। पुलवामा हमला होया, ये पीछे से हमला होया, तो हर जगह लापरवाही तो है, प्रशासन की कितने ना कितने कमी तो है ही। और इस कमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि ये जाने मतलब आदमी माँ अपने 9 महीने पेट में मान ले पाला है, तो यानी कि ये नू को नहीं होता कि भाई एक नू है तो बहुत कष्ट सहने पड़े। और जो देश खातर अपना कुर्बानी दे उसने तो बहुत कष्ट सहने पड़े। जिसने कुर्बानी दी है उनके घर वालों से पूछो जाके कि क्या क्या कुर्बानी होती है, और क्या फेस मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। नू को नहीं कि भाई हो गया और आदमी वो करे। आपा तो एक समाज का हिस्सा है, मान ले चल अपना अपना समाज के रीति रिवाज निभागे, मगर जो असली परीक्षा तो इनके घराना की हुआ है। वो दिन दिन घुटे हैं, बालक के नुए पैदा हो जाए और नुए आगे तैयार हो जाए। एक देश का सिपाही गया, देश की तो कमी तो ही है, पूर्ति की तो ही है, देश की कमी हुई है। और देश का भाई, देश जब भी सलामत रहेगा कि भाई लोग जाति पाति तो दूर, छुआछूत तो दूर, ये हटके पीछे और अपना इनका सम्मान करेंगे, देश का सम्मान करेंगे। देश से बड़ी कोई जाति नहीं हुई। ठीक है भाई।